Hello everyone, my name is Shivam Kumar. I am data analytics trainer in Brilka Services. I have experience of this field of around 2.5 years. Today I will give a brief introduction of what is Power BI. So I will try to give it in Hindi and English both. पावर बीआई क्या है? तो पावर बीआई का अगर डिफिनेशन ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो उसको एकदम आसान भाषा में इसके समझाया जाए तो एक पावर बीआई एक विजुअलाइजेशन टूल या सॉफ्टवेयर है। विजुअलाइजेशन टूल या सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ? तो जो आपका डाटा टेक्स्ट या नंबर के फॉर्म में है या फिर टेबल के फॉर्म में है, उसको चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्जन के प्रोसेस को हम लोग विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो पावर बीआई क्या है? ओवर सिंप्लीफाई कर दे डेफिनेशन, तो जो भी आपका डाटा रहता है, आपका शीट्स के फॉर्म में रहता है या फिर टेबल या फिर आपका नंबर या टेक्स्ट जो रहता है, वो उसको ग्राफ या चार्ट के फॉर्म में कन्वर्जन के ही प्रोसेस को हम लोग विजुअलाइजेशन कहते हैं, और यही काम हम लोग बेसिकली पावर बीआई के अंदर कहते हैं। इसको छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्रिकेट मैच जब होता है, तो उसमें देखते होंगे कि वहाँ पे सारा स्कोर्स रिकॉर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग चार्ट देख रहे होंगे। इसमें क्या है आपका, एक एनोटेशन ऑन कर देते हैं। यहाँ पे चार्ट वगैरह देखते होंगे, तो उस पे जब मैच का जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड होता है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि कौन सा प्लेयर्स ने कितने रन मारा, वो एक शीट के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। लेकिन वही अगर एक इनिंग और दूसरी इनिंग को कंपेयर करना हो और दोनों डाटा एक अगल बगल रख दिया जाए कि फर्स्ट इनिंग में इतना ओवर में इतना रन था और सेकंड इनिंग में इतना ओवर में इतना रन है, यही टेबल के फॉर्म में जैसे पहला ये इमेज है उसके फॉर्म में दो जगह रख दिया है, तो कंपैरिजन में या फिर अंडरस्टैंडिंग में बहुत टाइम लगेगा ना, कोई पर्सन आसानी से समझ नहीं पाएगा। तो आसानी से समझाने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब क्या हुआ? उसी को, जो डाटा आपका शीट के फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में है, नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स के फॉर्म में जो डाटा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और चार्ट एंड ग्राफ के फॉर्म में जो सेकंड इमेज में देख पा रहे होंगे, वो इसके कन्वर्जन करने से क्या अंतर पड़ता है? यही अंतर पड़ता है कि आप इजिली कंपेयर कर पाते हो डाटा को और इजीली समझ पाते हो डाटा को। इसमें इस वाले यही दो शीट रख दिया है, पिछले इनिंग का और सेकंड इनिंग का, उसको समझना पड़े इन दोनों में कि क्या परफॉर्मेंस रहा, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन यही अगर ये ग्राफ या चार्ट, जो लाइन चार्ट के फॉर्म में जो डाटा आपका दे रखा है, इसको आप इजीली समझ पाए कि पिछले इनिंग में क्या परफॉर्मेंस था, इस इनिंग में क्या परफॉर्मेंस है, इजिली आप कंपेयर कर पा रहे हो। इस वजह से हम लोग क्या यूज पावर भी यूज करते हैं बेसिकली विजुअलाइजेशंस के लिए। ये ओवर सिंप्लीफाइड डिफिनेशन हुआ। अगर इसी को अच्छे तरीके से समझना है कि पावर बीआई है क्या, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल और सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन 2015, which is used for analysis of our data by cleaning of that data and then connecting our data, then doing calculations on that data and making visuals from that data, and at the last sharing of that data through a secure medium। अब इसमें मैंने बहुत सारे नए नए टर्म्स यूज़ करा, बिजनेस इंटेलिजेंस, फिर आपका ये एनालिसिस, डाटा क्लीनिंग, कनेक्टिंग, कैलकुलेशन, विजुअलाइजेशन एंड शेयरिंग, इतने सारे नए नए टर्म यूज़ करा। इन सब टर्म को हम एक एक करके समझेंगे। पहले इसके डिफिनेशन को हम ब्रेक वर्ड बाय वर्ड तोड़ के थोड़ा बहुत एक बार और समझते हैं। पावर बीआई क्या है? एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल या सॉफ्टवेयर है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल या सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। 24 जुलाई 2015 को ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। और उसका यूज़ क्या किया जाता है? उसको डेटा के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। और जो डेटा का एनालिसिस करते हैं हम वो कैसे करते हैं? हम जो मेरे पास डाटा आता है उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं? सबसे पहला स्टेप करते हैं, उसमें हम क्लीनिंग करते हैं उस डाटा का। डाटा का क्लीनिंग के बाद क्या करते हैं? हम उस डाटा को कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, और कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद हम उस पे विजुअल्स बनाते हैं या फिर विजुअलाइजेशंस करते हैं। और इन द लास्ट हम उस डाटा को, जो विजुअल्स बनाए, वो कंपनी या क्लाइंट को हम शेयर करते हैं। इसमें जो डेटा एनालिसिस के लिए जितने सारे स्टेप्स मैंने बताया, उसको एक एक करके थोड़ा बहुत ओवरव्यू में समझते हैं कि डेटा क्लीनिंग में हम करते क्या हैं। डेटा क्लीनिंग हो या फिर डेटा कनेक्टिंग हो या डेटा कैलकुलेशंस हो, ये सब क्या होता है? तो डेटा क्लीनिंग मतलब बेसिकली हुआ कि उस पर डुप्लीकेसी ऑफ डाटा होगा, या फिर आपका डाटा सही तरीके से नहीं होगा, कहीं अल्फ़ाबेट में एरर होगा, तो उसको कैसे सही करें, वो क्लीनिंग करते हैं। दूसरा स्टेप हो गया कनेक्टिंग। अगर मान लीजिए रिलायंस स्टोर का डाटा है और वो 5 स्टोर का डाटा है, उस 5 स्टोर का डाटा 5 फाइल में मिल रखा है, उन सारे डाटा को कनेक्ट करके तभी तो आप फाइनल कंक्लूजन पे आ सकते हो। तो कनेक्टिंग का डाटा के कनेक्टिंग का काम भी हम पावर बीआई के थ्रू करते हैं।
फिर आता है डाटा का कैलकुलेशंस। इन सारे डाटा को जो जियो के मैंने 5 स्टोर का एग्जांपल दिया, तो 5 स्टोर है, उन सारे डाटा को कनेक्ट तो कर दिए, लेकिन कनेक्ट करने के बाद उसपे कैलकुलेशंस भी तो परफॉर्म करोगे। कि उसपे टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल ये आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब का कैलकुलेशंस करोगे। तो ये आपका हो गया कैलकुलेशंस ऑन दैट डाटा। फिर उसके बाद लास्ट में उसके सेकंड लास्ट में आता है विजुअल। जब ये डाटा को सारा कनेक्ट कर दिए, तो उसको डाटा को आसानी से समझाने के लिए आप चार्ट या ग्राफ्स का सहारा लेते हैं। आप एज अ डाटा एनालिस्ट आप आसानी से समझ सकते हो कि वो ग्राफ या जो डाटा है वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसी डाटा को सिंपल फॉर्म में आप क्लाइंट या मैनेजर को समझाओगे ना, वो अगर उसको वो इतना सारा डाटा खुद ही रीड कर लेता तो वो आपको अपॉइंट नहीं करता। आपको अपॉइंट किया है कि उतना कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल फॉर्म में करके आप उसको समझा पाओ। इस वजह से आपको अपॉइंट किया। तो उस पे लास्ट स्टेप जो सेकंड लास्ट स्टेप जो हम करते हैं वो विजुअल्स बनाते हैं। विजुअल बनाता है, विजुअल बनाने के बाद क्या करते हैं, उस जो विजुअल्स और जो भी एनालिसिस करा मैंने, जो भी इनसाइट्स निकाला, वो क्लाइंट या फिर मैनेजर को शेयर तो करना होगा ना। हम व्हाट्सएप फेसबुक इसके थ्रू शेयर करेंगे तो डाटा का सिक्योरिटी का इश्यूज आता है। इस वजह से पावर बीआई का सर्विस, पावर बीआई का एक शेयरिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप डाटा सिक्योर मीडियम के थ्रू शेयर करते हैं। अब इसमें जितने भी वर्ड्स यूज़ करा है मैंने, उन सबको एक एक करके पावर पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैंने यूज़ करा डेटा। डेटा क्या है? डेटा एक आपका अनरिकॉग्नाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट और फिगर्स आपका डेटा कहलाता है। लेकिन यहीं पे एक और कन्फ्यूज़न अराइज़ होगा कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फिर इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन वही डाटा जो जिसके ऊपर हम अच्छी तरह से प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइज करके हम डाटा रख रखे हैं, और उसके ऊपर कुछ मीनिंग हम ये फाइंड आउट कर रखे हैं, उसी को हम लोग ये इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो बेसिकली डेटा और इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग टर्म है। अगर वो रॉ है तो डेटा है, अगर उस पे वही प्रोसेसिंग या ऑर्गेनाइजेशन कर रखे हुए, ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। और फिर आया था इसी में एक नया टर्म मैंने यूज़ करा था, एनालिसिस क्या होता है। तो एनालिसिस का बेसिक मीनिंग हो गया कि डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग कम्प्लेक्स। कोई भी जो डाटा आपका आ रखा है वो तो क्लीन है नहीं, उसी के ऊपर आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो कि इससे क्या मेरा आउटपुट मिला। हम डेली लाइफ में भी एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं कोई, जैसे क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में वो कैसे शॉट मारता तो कहाँ जाता, तो इस सब का एनालिसिस करते हैं। तो क्या होता है उसमें जो हम लोग वो विजुअल्स को एनालिसिस करते हैं, उसमें कई तरीके के एनालिसिस आ जाता है। लेकिन हम लोग जो डेटा पावर बीआई के अंदर बेसिकली डेटा का एनालिसिस करते हैं, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, चार्ट्स या सॉरी टेबल या फिर आपका शीट के फॉर्म में होगा, उसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस क्या करते हैं कि जो भी शीट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं और आसान भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी का अगर एनालिसिस का डेफिनेशन देख ले तो क्या है, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग कम्प्लेक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर और टू डिटरमाइन इट्स एसेंशियल फीचर्स। या फिर इसको सिंपल वे में कह दे तो थॉरो स्टडी, उसका डिटेल्ड स्टडी को हम लोग एनालिसिस कह देते हैं। और फिर आता है डेटा क्लीनिंग। जो मैंने टर्म यूज़ करा था वो डेटा क्लीनिंग होता क्या है, तो डेटा क्लीनिंग का बेसिक मतलब ये हो गया कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल आपका उसमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है या इनकम्प्लीट है या फिर डुप्लीकेट डाटा है, जैसे यहाँ पे देख पाओगे आप लोग, तो यहाँ पे कलर कलर यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक क्या है, आपका डुप्लीकेसी ऑफ डाटा है। और यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे सबका ये कैपिटल में लिखना चाहते हैं, यहाँ पे क्या यूएसए स्मॉल में दे रखा है। फिर तीसरा चीज़ देख रखोगे कि यहाँ पे एन ए लिख रखा है, मतलब यहाँ पे डाटा ही नहीं है। तो इन सबको सही करना। फिर ड्यूरेशन में देख रखे हुए, कभी ड्यूरेशन नेगेटिव में तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में दे रखा है, तो इसको कैसे सही करें और इन सबको पे कैसे काम करें, वो आप डेटा क्लीनिंग में करते हो। और डेटा क्लीनिंग के लिए पावर बीआई के अंदर एक अलग से सॉफ्टवेयर, अलग से आपका ऑप्शन रहता है जिसका नाम है पावर क्वेरी। फिर वो क्लीनिंग का काम हम लोग पावर क्वेरी पे कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कि जब क्लीनिंग हो गया तो उसका फिर कनेक्टिंग तो करेंगे ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पावर नहीं, जैसे जियो मार्ट का 5 स्टोर का डाटा आ रखा है, तो पाँचों स्टोर का अलग अलग फाइल में डेटा आ रखा होगा, उन सारे फाइल्स को एक साथ कनेक्ट तो करोगे ना। तो वो कैसे कनेक्ट करोगे, तो वो डेटा कनेक्टिंग का काम करते हो आप, पावर पिवट के थ्रू करते हो। पावर पिवट जब हम पावर बीआई ओपन करेंगे तो उसमें एक एक पॉइंट को समझाएंगे कि कैसे आप पावर पिवट कहाँ होता है, पावर क्यूरी कहाँ होता है, पावर व्यू कहाँ होता है। फिलहाल अभी बस डेटा कनेक्टिंग समझ लेते हैं। डेटा कनेक्टिंग मतलब अलग अलग जो फाइल्स में डाटा आ रखा है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करना, आपका डेटा कनेक्टिंग कहलाता है। फिर डेटा कनेक्टिंग के बाद आता है कैलकुलेशंस ऑन दैट डाटा। तो कैलकुलेशंस हम कैसे परफॉर्म करते हैं,
तो कैलकुलेशंस मतलब हो गया कि उसके ऊपर आपका जो भी आपको जैसे 5 स्टोर का डाटा आ रखा है तो उस पे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब निकालोगे तो सही। जैसे आपका सेल्स का डाटा है, प्रॉफिट का डाटा है या फिर कोई और डाटा है, उन सब का फाइनल कैलकुलेशंस निकालोगे ना कि पाँचों स्टोर मिला के टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स कितना, टोटल सेल्स कितना हुआ या फिर एवरेज सेल्स कितना हुआ, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सेल्स कितना हुआ, ये सब फाइंड आउट करते हो वो आपका कैलकुलेशंस में आता है। फिर आए थे विजुलाइजेशंस। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हाइलाइटिंग फीचर हो जाता है जो कि हम एज अ डाटा एनालिस्ट को प्रॉपर डिफाइन करता है, वो है आपका विजुलाइजेशंस। जो भी आपने बैकएंड पे जो भी काम करा उसको फिर आप चार्ट्स या ग्राफ या फिर मल्टीपल चार्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वही आपका विजुलाइजेशंस कहलाता है। तो यहाँ डिफिनेशन अगर पढ़ ले तो पावर बीआई, in Power BI, visualization is a visual representation of data that uses images such as chart, graph or maps to communicate insights। जो भी इस डाटा से जो आपने पहले काम करा उसके ऊपर से क्या इंसाइट्स निकला उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग चार्ट्स और ग्राफ्स का सहारा लेते हैं। अब इसमें आता है कि विजुलाइजेशंस हम करते क्यों हैं। तो सबसे पहला काम हो जाता है विजुलाइजेशंस का यूज़ हो जाता है कि वो हम उस पे कॉम्प्लेक्स डाटा को समझने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें सेल्स था तो पिछले साल सेल्स था तो इस साल जो सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, या फिर पिछले 5 साल का डाटा मिला तो पिछले साल से इस साल में सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, और इंक्रीमेंट हुआ तो क्यों हुआ, डिक्रीमेंट हुआ तो क्यों हुआ, ये सब फाइंड आउट करने के लिए। फिर आता है एक्शनेबल इंसाइट निकालने के लिए। एक्शनेबल इंसाइट्स मतलब क्या हुआ, उसमें से जो भी डाटा से मेरे को आउटपुट निकला उसको हम समझें, उसके ऊपर से इंसाइट्स निकालें और उसके ऊपर हम एक्शन ले पाए, ऐसा इंसाइट्स निकालें, वो हो गया आपका एक्शनेबल इंसाइट। फिर आता है क्रिएट रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। लास्ट स्टेप आ जाता है कि जो भी आपका विजुलाइजेशंस में आप जो भी समझे उसको चार्ट्स या ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट किए, लेकिन उसके बाद फिर हम रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट और डैशबोर्ड का बेसिक मीनिंग कह सकते हैं मल्टीपल चार्ट्स एंड ग्राफ्स इनसाइड अ शीट विच डिस्प्लेस मल्टीपल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डैशबोर्ड और रिपोर्ट। तो रिपोर्ट और डैशबोर्ड का मतलब क्या हुआ कि एक ही चार्ट, एक ही शीट के अंदर मल्टीपल चार्ट्स हो जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता हो अबाउट योर डाटा। ओके, दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड और रिपोर्ट। इट इज ये हम लोग जनरली जो विजुलाइजेशन का काम है वो पावर व्यू के अंदर करते हैं। और फिर आता है पावर, जो डाटा आपने बना रखा है, जो भी आपने विजुलाइजेशन कर रखा वो आप किसी को शेयर तो करोगे ना। तो जो शेयरिंग का काम करते हो वो आप लोग पावर बीआई सर्विसेज के थ्रू करते हो, एक सिक्योर मीडियम थ्रू के थ्रू जो पावर बीआई सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके थ्रू आप करते हो। That's